सामने यहाँ पे हमने एक वॉच लगाई है जी, बैटरी टाइमिंग को नोट करने के लिए या देखने के लिए कि हमारी बैटरी कितनी बाकी रह चुकी है। और आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ बैटरी टाइमिंग भी शेयर करेंगे जी, इस सैटेलाइट फंडे की कितनी बैटरी टाइमिंग है, ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके कि जो सैटेलाइट फंडे मैं तैयार करता हूँ उसका बैटरी बैकअप आप दोस्तों को कितना मिलता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की एक और नई और अमेजिंग वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं जी। आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ 10 इंच की डीवीडी सेटेलाइट फंडर का रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ जी। और ये डीवीडी सेटेलाइट फंडर मैंने तैयार किया जी, मामू कांजन भिजवाना है जी, फैसलाबाद। मोहम्मद रमज़ान भाई ने ऑर्डर किया हुआ था जी, उनको रिसीवर चाहिए था जी 1506 TV वाला। तो उनके लिए ये बेहतरीन सेटेलाइट फंडर तैयार हो चुका है जी। उनको सेंड करना था, उससे पहले रिव्यू दिखाना ज़रूरी होता है जी हर कस्टमर को भी और जितने भी हमारे भाई जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इस 10 इंच डीवीडी सेटेलाइट फंडर का रिव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर कौन सा रिसीवर लगाया जी, सारी डिटेल आप दोस्तों के सामने शो करूंगा। और 1506T वाला बोर्ड लगाया हमने इसके अंदर, और मेच्योर्स की डीवीडी प्लेयर है ये। और इसके साथ बाकी कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जी आज की वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से कर दें जी सब्सक्राइब, और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो नेक्स्ट हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये बेहतरीन मेच्योर की डीवीडी प्लेयर है, और सामने यहाँ पे हमने एक वॉच लगाई है जी, बैटरी टाइमिंग को नोट करने के लिए या देखने के लिए कि हमारी बैटरी कितनी बाकी रह चुकी है। और आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ बैटरी टाइमिंग भी शेयर करेंगे जी, इस सैटेलाइट फंडे की कितनी बैटरी टाइमिंग है। तो रैपर वगैरह मैंने इसके ऊपर लगा दिया जी फ्रंट पे, स्क्रीन के ऊपर इसलिए नहीं लगाया कि अगर धूप में आप सेटिंग करेंगे तो चमक की वजह से आप दोस्तों के सामने इसके सिग्नल शो नहीं होंगे। मजीद और इसके साथ एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें अटैच की हैं फ्रेंड्स, इस साइड से जैसा कि हमारी कोशिश होती है जी हर कस्टमर के लिए कि हर कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाए। मिसाल के तौर पे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जी जो रिसीवर को अलग से देखना चाहते हैं एलसीडी या टीवी के साथ अटैच करके, तो उनके लिए भी हमने सारी चीज़ें रखी होती हैं जी। डायरेक्ट यहाँ पे हमने एक 12 वोल्ट कोई चार्जर लगाने के लिए पेन रखी हुई है, ताकि अगर खाली रिसीवर आप देखना चाहें बगैर बटन ऑन किए तो आप दूसरी टीवी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इस साइड पे हमने HDMI आउट भी निकाल दी है, साथ हमने AV आउट निकाली हुई है। और यहाँ पे केबल की पेन लगानी होती है आपने जब डिश की सेटिंग करें, और वैसे भी अगर आपने डिश देखनी हो तो यहाँ पे केबल की पेन है। और साथ में आप देख सकते हैं जी एक USB पोर्ट हमने निकाली है, ताकि अगर आप C लाइन वगैरह यूज़ करना चाहें वाईफाई कैचर लगा के तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्विच रखा जी रिसीवर को ऑन करने के लिए। और दूसरी साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये स्विच हमने मीटर के लिए रखा है, वोल्टेज मीटर के लिए। और ये वाला जो स्विच है ये हमने रखा है जी डीवीडी प्लेयर को ऑन करने के लिए। और ये स्विच हमने डीवीडी प्लेयर को ऑन करने के लिए इसलिए अलग से रखा है फ्रेंड्स, ताकि अगर आप बैटरी के ऊपर डीवीडी को ऑपरेट करना चाहें तो ये स्विच ऑन करेंगे तो आपका डीवीडी डायरेक्ट ऑपरेट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट डीवीडी को चलाना चाहते हैं बैटरी के बगैर, तो आप यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करेंगे तो पावर इसकी ऑन करेंगे तो डायरेक्ट आपका डीवीडी ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑन करते हैं जी फ्रेंड्स। डीवीडी प्लेयर को ऑन करने का प्रोसीजर क्या है, आपने यहाँ से ये बटन प्रेस करना है, ठीक है, एक बार। तो सामने आप देख सकते हैं जी स्क्रीन के ऊपर लाइट आ चुकी है जी। ये यहाँ पे मेरा रिसीवर ऑन था, ये वाली जो लाइट है ये मैंने रिसीवर के लिए रखी थी। और यहाँ पे बटन प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं ये रेड लाइट हमारी चालू हो चुकी है जी। इसका मतलब है जी डीवीडी को करंट आ चुका है बैटरीज का। और उसके बाद हमने यहाँ से डीवीडी को ऑन करना होता है, इस साइड से जो बटन रखा है, ठीक है। तो यहाँ से डीवीडी वाली साइड पे इसका बटन ऑन करेंगे तो ये आप दोस्तों के सामने इसका डिस्प्ले आ चुका है जी मेच्योर्स का, ठीक है। हमारी डीवीडी प्लेयर ऑन हो चुकी है। डीवीडी प्लेयर ऑन करने के बाद फ्रेंड्स पहले इसका वॉल्यूम वगैरह चेक कर लेते हैं जी, कीपैड हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% इसका वॉल्यूम है। और ये जो सेंटर वाला बटन है ऊपर वाली साइड पे जो 3 बटन है, इसको यहाँ से दबा के रखेंगे तो ये हमारी डीवीडी प्लेयर जो है ये AV मोड पे चली गई है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बैक साइड से जो हमने ये बटन रखा है जी रिसीवर का, ये ऑन करना है हमने। कुछ टाइम यहाँ से हम वेट करेंगे। और पीछे से मैं इसका ऑन कर देता हूँ जी स्विच वोल्टेज मीटर का, आप दोस्तों के सामने ही है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि वोल्टेज मीटर जो है जब रिसीवर ऑन किया है तो ये 11.3 और 4 पे हो रहा है, क्योंकि बैटरी के ऊपर लोड है। और जब ये बैटरी इसकी फुल होगी यहाँ पे तो 11.6 तक ही जाता है। और इसकी बैटरी टाइमिंग मैंने नोट किया अपने पास,
तो 6 घंटे से ऊपर इसने बैकअप दिया जी वीडियो पे, ठीक है। और रीसेटिंग पे जैसा कि मैं आप दोस्तों को पहले भी बताता रहता हूँ ये चीज़ें, कि जब आप वीडियो पे इसको चेक करेंगे, अगर 6 घंटे इसकी टाइमिंग है तो डिश की सेटिंग पे आपको ये डीवीडी स्लाइड फाइंडर 8 से 9 घंटे बैकअप देगा। इसकी सिंपल सी मिसाल आप दोस्तों को मैं दे देता हूँ। यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए बैटरी टाइमिंग की, जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में अक्सर ये चीज़ दोस्तों को गाइड करता होता हूँ कि हमारी जो इसकी बैटरी की टाइमिंग होती है चेकिंग करने की, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इस फाइंडर को मैंने टेस्टिंग पे लगाया हुआ था। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वीडियो के ऊपर बैटरी का जो बैकअप होता है, वीडियो के ऊपर बैटरी बैकअप ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 10.3 वोल्ट तक हमारी बैटरी खड़ी है, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ से केबल की पेन अटैच करता हूँ, तो जब इसके ऊपर वीडियो का लोड पड़ेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बैटरी टाइमिंग जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10.2 वोल्ट पे ये मीटर जो है वो हमारा शो कर रहा है। क्यों? इसके ऊपर हमारी अभी वीडियो प्ले हो चुकी है, ठीक है। जब वीडियो प्ले होती है तो उस टाइम वीडियो के लोड की वजह से बैटरी का जो टाइमिंग होती है वो हमें कम मिलती है, ठीक है। तो डिश की सेटिंग पे आप दोस्तों को पता ही है कि हमारा इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आप दोस्तों के साथ, जो ज़रूरी होता है कि हम अपने चैनल के थ्रू एक एक चीज़ आप दोस्तों को बताएं और गाइड करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसकी तार निकालता हूँ, पेन निकालता हूँ, तो हमारे पास इसका एक पॉइंट जो है वो बैटरी का बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि मैंने इसको टेस्टिंग पे लगाया हुआ था, काफ़ी देर इसको टेस्ट किया, तो ये आप देख सकते हैं फ्लैक्चुएट कर रहे हैं इसके वोल्ट जो है 10.3 वोल्ट पे। तो केबल की पेन लगाने के बाद फ्रेंड्स आप दोस्तों को सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर हमारे पास GTV का चैनल लगा हुआ है और 1506 टीवी वाला रिसीवर है, और ये जेन्युइन सिग्नल आपको दिखाएगा। इन्फो दबाने के बाद फ्रेंड्स ये सिग्नल स्क्रीन से गायब नहीं होते, इस रिसीवर के अंदर सॉफ्टवेयर जो हुआ है। और मेन्यू के ऊपर जाने के बाद 1506 रिसीवर का आपको पता ही है, इसका जो मेन्यू होता है सारी चीज़ें आपको पता भी है। और यहाँ पे इसका प्रोटोकॉल का भी ऑप्शन है इस रिसीवर के अंदर। और यहाँ पे एंटीना सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह के सिग्नल आपके पास शो होते हैं, और एग्जिट करके ट्रांसपोंडर लिस्ट में आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह के सिग्नल शो करेगा। ये बेहतरीन फुल HD रिजल्ट है इसका। मेरी दुकान पे लाइटें वगैरह ज़्यादा लगी हुई हैं, इस वजह से लाइटें पड़ रही हैं डिस्प्ले के ऊपर, तो शायद आपको ज़्यादा चमक नज़र आ रही हो DVD प्लेयर की LCD के ऊपर। तो फर्स्ट क्लास ये DVD सेटेलाइट फाइंडर हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। ये हमने मोहम्मद रमज़ान भाई को भिजवाना है जी, अक्सर वो हमारी लाइव स्ट्रीम में भी आते रहते हैं, ठीक है, मामू कांजन वाली साइड पे। तो फर्स्ट क्लास और बेहतरीन रिजल्ट है इस DVD सेटेलाइट फाइंडर का। बाकी आपको मैं यहाँ पे चैनल भी चेंज करके और भी चैनल लगा के इसका डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ये CT42 वाली फ्रिक्वेंसी जो है ये मेरे पास लगी हुई है, ये भी चेक कर लेते हैं इसका डिस्प्ले हमारे पास किस तरह आ रहा है। तो आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्लास HD में हमारे पास इसका डिस्प्ले आ रहा है। और यहाँ से समा न्यूज़ लगा के चेक कर लेते हैं, तो ये आप दोस्तों के सामने ही है जी फर्स्ट क्लास इसका रिज़ल्ट जो है हमारे पास स्क्रीन पे इस DVD सेटेलाइट फाइंडर का शो हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतने फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जहां से पानी निकल चुका है वहां तबाही ही तबाही।